कहना चाहेंगे इस ओपनिंग पे आए हैं सर का जो यूनिसेक्स हेयर सैलून है फैब कट, आप कितने फैशनेबल हैं और सर का ये जो ओपनिंग हो रहा है उसके लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं? फैशनेबल अगर आप नहीं भी हैं तो भी बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती है एज एन एक्टर या फिर जो मीडिया में है या ग्लैमर फील्ड में है उसके लिए प्रेजेंटेबल होना, खूबसूरत होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एसोसिएशन है निरंजन भंडारी साहब के साथ पिछले 20 साल से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अभी तक जो कुछ भी मतलब हमारे ऊपर जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस आपको नज़र आता है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो कॉस्मेटिक जितने भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो एक्टर हो या कॉमन आदमी हो। अगर आपको थोड़ा अच्छा हेयर कट चाहिए, टेक्निकली थोड़ा बेटर है, तो आपको एक अच्छे हेयर टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये फैब कट जो है ये अल्टीमेट प्लेस है और काफ़ी समय से इनकी बात हो रही थी कि ऐसा कुछ यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है, अल्टीमेटली ये हो रहा है। बहुत खुशी की बात है आज एंड वेरी थैंकफुल दैट निरंजन जी ने ये शुरू किया है एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम। ओके निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना हौसला अफजाई होती है जब दया जैसी शख्सियत गजराज साहब आते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, और अब हम पूरा देश एक अलग दौर से गुजर रहा है जहाँ एक नए बिजनेस नए स्टार्टअप हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए दया सर कम से कम 20 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है और गजराज सर भी जुड़ा हुआ 20 साल से। जो उनका जो उनको जो सोच के जो आते हैं अपन उससे भी ज़्यादा उनको स्टाइलिश देख के उनको खुश करके यहाँ से मैं करना चाहता हूँ। निरंजन जी के बातों से ज़्यादा उनके हाथों में जादू है। तो ये हाथ के कारीगर हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके जो जादू है जो उनके हाथों में, इनकी उंगलियों में है, हर किसी को जो नहीं जानते उनको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा काम करते हैं। जो भी चेंजेस आपके फेसेस में यानी आपके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर स्टाइलिंग हो या कोई भी चीज़ें जो आप पर सूट करता है वो देख के पहचान जाते हैं। तो ही हैज़ द नैक फॉर दैट। दया सर, टीवी शोज़ में तो आप छाए गए, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना, तो उसके बारे में बताइए। वैसे तो आप सभी जानते हैं ये वैश्विक महामारी जो पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पे है, तो इस दौरान काम नहीं हो पाया है। 2019 के एंड तक हम लोग शूट कर रहे थे, 2020 में हमने कुछ नहीं किया और कॉन्शियसली नहीं किया क्योंकि कहीं ना तो कहीं घर पे भी बहुत प्रेशर था। 21 साल से हम लोग एक शो के पीछे लगे हुए थे। तो 2020 में जब ये महामारी शुरू हुआ तो घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप काम ना करें, और अब जिस हिसाब से शूटिंग हो रही है और लोग संक्रमित हो रहे हैं, सेट पे भी लोगों को बहुत तकलीफें हो रही हैं और कैजुअलिटीज़ भी हो रहे हैं, तो ये मेरे अंदाज से फ़िलहाल कुछ समय के लिए तो हम बंद कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से बड़ा कॉन्शियसली हमने सोचा है कि 2020 तो जाने ही देंगे हम लोग, इसमें काम नहीं करेंगे और 2021 में कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम शुरू करेंगे बहुत जल्द। आई थिंक फेब से शूटिंग स्टार्ट हो जाए। सर एक बात और, सीआईडी जैसा सक्सेसफुल शो रहा 20 साल तक, एक आज के ज़माने में देखिए तो बहुत सारे शोज़ आ गए हैं क्राइम रिलेटेड शो, तो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं और जितने शोज़ आए हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। क्वालिटी देखो, क्राइम में आप कितना कर सकते हैं, या तो ऑडियंस यही कहेगी कि रेपिटेटिव है, मतलब सेम दिखा रहे हैं, तो आप कितने भी शोज़ देख लो कहीं ना तो कहीं एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से मैच करते हुए आपको नज़र आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे सकते हैं, जैसे सास बहू में आप छोटी मोटी हरकतों में भी चेंज कर सकते हो, बट क्राइम में एक जगह एक पॉइंट के बाद आपको राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, उसमें ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे अंदर से बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और जो हम लोग OTT के लिए जो करने वाले हैं आपको देखना चाहिए। MX प्लेयर पे शायद ये हम लोग इसको ला रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन शो होगा, आप देखिए। बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है, क्राइम शो है, बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है। तो वैसे पिछले कई साल में कई सारे शोज़ आए गए, आपको याद नहीं होगा, बट CID सबके दिमाग में छपा हुआ है। 21 साल ये शो चला, अपने आप में एक लैंडमार्क शो है और ये शो ऐसे ही नहीं बनता। ये शो के पीछे जो लोग जुटे हुए थे उनका एक अलग डेडिकेशन था, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ था, जिसकी वजह से ये शो इतना लंबा चला। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या क्या फैसिलिटी हमें इस सैलून में देखने को मिलेगी जिससे मेरे सारे सितारे यहाँ पर प्रेजेंट हो सके? देखिए यहाँ पे जो फैब कट जो न्यू ब्रांचेस ओपनिंग किया हम लोग ने, यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट सोच के आता है, क्लाइंट जो सोच के आता है उनको मैं सोचता हूँ हर चीज़ का सर्विस यहाँ पे मिलेगा और पूरा मैं कोशिश भी करूँगा उनके लिए कोई कम नहीं हो किसी चीज़ का, मैं ये चाहता हूँ। थैंक्स और थैंक यू सर।